हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इन दो क्वेश्चंस को कवर किया था। आज की क्लास में हम दो और क्वेश्चंस को कवर करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक फिगर दिया गया है और साथ में क्या क्या डिटेल्स दी हुई है इन अ पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहली बात तो इस फिगर के अंदर ये जो ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। हमने डायगोनल BD पे दो पॉइंट्स लिए हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q, सच दैट DP इज इक्वल टू BQ, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। शो दैट ट्राइंगल APD यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। तो चलिए एक एक करके इसके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, बिकॉज इसके अंदर 5 पार्ट्स हैं, तो एक एक पार्ट को एक बार में स्टडी करेंगे तो कंफ्यूजन कम होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम पार्ट 1 की। पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं इन दो ट्राइंगल्स में हमारे पास में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि ऑलरेडी इक्वल दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो जो साइड DP है वो साइड BQ के इक्वल है। दिस इज गिवन। दूसरा, साइड CB जो है वो साइड AD के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दिस इज योर थ्योरम। ये हो गई दूसरी टाइप ऑफ सिमिलैरिटी। थर्ड सिमिलैरिटी के लिए अगर हम ध्यान दें तो AD और BC ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये जो DB है ये इसके ऊपर एक तरीके से ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ऐसे में एंगल ADP विल बी इक्वल टू एंगल QBC। एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल QBC। और ऐसा क्यों होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हो। अगर आपका आंसर है बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, देन यू आर राइट। ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ये ऑल्टरनेट एंगल्स क्यों हैं? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो Z बन रहा है और Z के अंदर अगर कभी भी दोनों कॉर्नर्स पे दो एंगल बन रहे होते हैं तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहां से अगर हम ध्यान दें तो हमने एक साइड, दूसरी साइड और तीसरा एंगल, यानी कि दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर हम ध्यान दें तो, क्योंकि ये जो एंगल है ये दोनों साइड्स के बीच में इंक्लूडेड है, तो इसलिए बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ADP is congruent to triangle CQB। तो ये तो हुआ पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन की। पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन में हमें शो करना है कि जो साइड AP है वो साइड CQ के इक्वल है। AP इज इक्वल टू CQ। तो ऑफ कोर्स ये दोनों साइड्स तो एक दूसरे के इक्वल होंगी। क्यों? बाय CPCT, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, वो इक्वल होती हैं। सो AP विल बी इक्वल टू CQ बाय CPCT। ये हो गया हमारा पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व। अब बात करते हैं पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन की। पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। अब ये दो ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं? AQB हुआ ये वाला ट्राइंगल और CPD हुआ ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं हमारे पास में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि इक्वल है। तो जो साइड है AB वो साइड CD के इक्वल होगी। AB इज इक्वल टू CD। व्हाई? इट इज गिवन। एंड हाउ इट इज गिवन? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। थ्योरम 8.2 से। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड थिंग जो हमें कॉमन दी हुई है वो है BQ और PD। BQ और PD हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है कि ये इक्वल है,
सो BQ इज इक्वल टू PD, दिस इज गिवन। और तीसरा, एंगल ABQ विल बी इक्वल टू एंगल PDC। यानी हम किन दो एंगल्स की बात कर रहे हैं? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि AB साइड भी CD साइड के पैरेलल है और ये भी एक Z बन रहा है, तो ये दोनों भी ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। सो दो तो साइड 1 साइड 2 और तीसरा एंगल। और एंगल कौन सा? इंक्लूडेड एंगल। हमने दो साइड्स और एक एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया है। सो हेंस बाय SAS क्राइटेरिया हमारे ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल AQB will be equal to triangle CPD. So triangle AQB will be congruent to triangle CPD. और इस तरीके से हमने पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं पार्ट 4 ऑफ द क्वेश्चन की। पार्ट 4 ऑफ द क्वेश्चन में दिया हुआ है AQ is equal to CP. AQ is equal to CP. अब AQ भी CP के इक्वल होगा। क्यों? अगेन बाय सिम्प्लिसिटी, बिकॉज ये भी उन दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है जिन दोनों ट्राइंगल्स को हमने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। सो पार्ट 4 AQ विल बी इक्वल टू CP बाय CPCT। अब आते हैं फाइनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, विच इज पार्ट 5, विच सेज APCQ इज अ पैरेललोग्राम। सो पार्ट 5 APCQ। अब अगर हम APCQ यानी कि इस फिगर की बात करें तो इस फिगर के अंदर हमने AP को CQ के इक्वल दिखा दिया है और AQ को CP के इक्वल दिखा दिया है। यह हमने इसी क्वेश्चन के दो प्रीवियस पार्ट्स को सॉल्व करते हुए शो करा है। और किसी भी पैरेललोग्राम में अगर ऑपोजिट साइड्स एग्जिस्ट करती हैं तो वो इक्वल होती है, और इसी थ्योरम का कॉन्वर्स भी ट्रू होता है। यानी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड AP is equal to CQ, proved AQ is equal to CP, this is also proved, hence by theorem, और ये कौन सी थ्योरम है? ये है थ्योरम 8.3। तो 8.3 थ्योरम के थ्रू वी कैन से कि APCQ is a parallelogram। और इस तरीके से पार्ट 5 ऑफ द क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 6th क्वेश्चन में वी आर गिवन अ डायग्राम और साथ में हमें बताया गया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टाइसेस A एंड C ऑन द डायगोनल BD। ABCD सबसे पहले हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। सो दिस एंटायर फिगर, बड़ा वाला भार वाला द रेक्टेंगल टाइप फिगर इज अ पैरेललोग्राम। और AP एंड CQ, दिस लाइन AP एंड दिस लाइन CQ, ये दोनों ही लाइंस परपेंडिकुलर हैं वर्टाइसेस A और C से। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला जो एंगल जो यहाँ पे राइट शो करा हुआ है ये 90 डिग्री है, और इधर ये जो दूसरा एंगल राइट शो करा हुआ है ये भी 90 डिग्री है। शो दैट ट्राइंगल APB, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। तो चलिए हम देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स से हम क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन निकाल सकते हैं, और उससे हम बता पाएंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ में कॉन्ग्रुएंट है। सो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले तो साइड AB जो होगी वो साइड CD के इक्वल होगी। Why? Because this is given in the question. And how it is given? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, एंगल ABP यानी कि ये वाला एंगल और एंगल BDC यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे एक दूसरे के। सो एंगल ABP will be equal to angle BDC। और ये क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों Z पे बन रहे हैं,
और z पे बनने वाले एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स विच आर ऑलवेज इक्वल. सो दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स. सो दिस विल बी आवर पॉइंट नंबर 2. और तीसरा, हमें ऑलरेडी एंगल APQ इक्वल दे रखा है एंगल DQC के. एंगल APQ विल बी इक्वल टू एंगल DQC, और ये दोनों ही राइट एंगल्स हैं. दिस इज ऑल्सो गिवन. सो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 3. तो दो एंगल्स और एक साइड, हेंस बाय ASA क्राइटेरिया हमारा ट्राइंगल APB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD. और इस तरीके से हमने पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 2. पार्ट 2 में हमें प्रूफ करना है कि साइड AP साइड QC के बराबर है, विच विल डेफिनेटली बी इक्वल. व्हाई? बिकॉज हमने अभी जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है, ये दोनों साइड्स उन दो ट्राइंगल्स की एक एक साइड है, और अगर वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड्स ऑटोमेटिकली CPCT से एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं. सो बाय CPCT sides AP will be equal to side CQ. और इस तरीके से हम पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th and 6th ऑफ एक्सरसाइज 8.1. आपको अगर कोई भी डाउट होता है, you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like, share and subscribe the video. Thank you.